जय माता की मित्रों, गुरुचरणों में नमन। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जो लोग गायत्री मंत्र सुनते हैं, गायत्री मंत्र सुनने की गलती आप जो कर रहे हैं उससे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान होता है और हानि होती है। बार बार लोगों ने गायत्री मंत्र की महिमा को मखाना है और वेद शास्त्रों में, और आज भी लोग गायत्री मंत्र की महिमा को बखान रहे हैं, परंतु सुनने और जपने का अंतर अलग अलग है। सुनने मात्र से आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल ध्वनि है और वह ध्वनि आपके कानों तक ही सीमित है। इससे शरीर के अंदर की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों, यदि आप इस बात को समझ लें कि सुनने में और जपने में क्या क्या फर्क है और क्या क्या हानियां हैं, तो आप कभी गायत्री मंत्र नहीं सुनेंगे। आजकल देखा गया है, अगर ध्वनि इतनी ही फायदेमंद होती तो सरकार ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं और ध्वनि पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाहे मुसलमानों की हो या हिंदुओं की हो, जो ध्वनि निकलती थी वातावरण में, उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा था और लोगों में विकृतियां पैदा हो रही थी और बीमारियां बढ़ रही थी। इसीलिए आपको मैं ये बार बार बता रहा हूं कि आप ध्वनि पर निर्भर ना रहकर गायत्री मंत्र का जाप करें और मनः जाप करें, यानी गुप्त जाप ही आपको फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को इसकी आदत नहीं है तो वो पहले बोलकर करे और इतना बोले कि कोई दूसरा ना सुन पाए। जब बोलने की आदत के द्वारा धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाए तो वह मनः जाप करे। मनः जाप करने से जब व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो वायु है हमारे शरीर की, जो शरीर को संचालित करती है, जिसको हम बोलते हैं व्यान वायु, वो व्यान वायु ही इस शरीर को संचालित करती है और उसके द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम मनः जाप करते हैं तो व्यान वायु के द्वारा पूरा शरीर हमारा चलायमान रहता है और शरीर की पूरी ग्रंथियां ऊर्जा प्रदान करती हैं। उसका कंपन अंदर होता है। जो हम बाहर गायत्री मंत्र सुनते हैं उसका केवल कानों तक ही प्रभाव रहता है और कानों के पर्दों को बार बार सुनाने से कान के पर्दे कमजोर हो जाते हैं और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और कभी कभी किसी हार्ट पेशेंट को तो हृदय में भी बहुत आघात पहुंचता है और हृदय गति पर प्रभाव पड़ता है और हृदय में दर्द होने लगता है। आपने देखा होगा डीजे वाले, ढोल वाले जब बजाते हैं तो हृदय पर कितना आघात पड़ता है। इस प्रकार से मित्रों, ध्वनि कभी कभी अच्छी लगती है और बराबर जब आप इस ध्वनि को सुनते रहेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए आप गायत्री मंत्र लगातार ना सुने। और दूसरा प्रभाव क्या है, यदि आपके घर कोई आ जाता है तो वो ना तो बात करने का रहता है उस ध्वनि के कारण और आपसे कह भी नहीं पाता है और वो ज़्यादा रुकता भी नहीं है, क्योंकि उस ध्वनि से वार्तालाप में विघटन पैदा होता है। जो अपनी असली बात कहना चाहता है वह कह नहीं पाता है। उसके व्यवधान के कारण ही वह व्यक्ति उस ध्वनि को सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए आप गायत्री मंत्र सुने नहीं। अगर सुनना है तो कभी कभार थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। लगातार नियम से सुनेंगे तो आपको इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा और आपको उल्टा नुकसान ही होगा। आपको जपना है तो आप गायत्री मंत्र जपें और उसका लाभ प्राप्त करें। साथ में प्राणायाम त्राटक करें, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जपने से ही सर्व सिद्धि मिलती है। सुनने से आज तक हमारे यहाँ इंडिया में क्या और पूरे विश्व में भी कोई सुनने मात्र से सिद्ध पुरुष नहीं हुआ है। केवल जाप करने से और ध्यान करने से, प्राणायाम करने से और त्राटक करने से ही पुरुषों में सिद्धि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त करना है या आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप गायत्री मंत्र का जाप ही करें, वही सर्वश्रेष्ठ है। नियम धर्म और अपने आसन का भी विशेष ध्यान करते हुए करें। उन्हीं समयों का ध्यान करें जिन पर आप ध्यान करते हैं, उसी नियम का ध्यान करें
और अपना कोई ना कोई नियम बनाकर रखें कि हमको इस समय पर करना है, उसी समय पर करें। मित्रों, माता गायत्री आपकी रक्षा करेंगी। आप अपने नियम धर्म के अनुसार आस्था रखते हुए उसे जाप करेंगे तो माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। धन्यवाद।